अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे। इसमें लेक्चर 5 तक देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6। लेक्चर 6 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए, यही ना। देखिए 4.1 पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात कीजिए, यही ना जी। देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है 3NO जी गैसियस स्टेट से N2O जी, वेग क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन वेग बराबर के NO के पावर 2। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, कोटि अभिक्रिया कोटि आपका हो जाएगा पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब हमको चाहिए वेग स्थिरांक के मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग स्थिरांक के मात्रक बराबर बताए थे जी, 2 कोटि का मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा मोल, ठीक है, इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा नंबर, देखिएगा दूसरा नंबर है H2O2 एकवश 3I माइनस एकवश 2H प्लस से 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस। इसका जो वेग दिया हुआ है आपका के H2O2 I माइनस, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन दिया है वेग, कितना है वेग दिया हुआ है के H2O2 I माइनस, तो 1 इसका 1 इसका कोटि कितना हो जाएगा, कोटि हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। बोलिए वेग स्थिरांक के मात्रक, बोलिए वेग स्थिरांक के मात्रक बराबर यही हो जाएगा ना, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। अब देखिएगा थर्ड नंबर, तीसरा नंबर देखिएगा, CH3 CHG CH4G प्लस COG, वेग दिया है आपका के CH3 CHO के पावर 3/2। ठीक है जी, सॉल्यूशन गिवन वेग बराबर के CH3 CHO के पावर 3/2, तो आपका कोटि हो जाएगा 3/2 और वेग स्थिरांक के मात्रक हो जाएगा, मात्रक बराबर बताए थे मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस N इंटू टाइम इनवर्स, याद है ना। तो N कितना है 3/2, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर -1/2 इंटू टाइम इनवर्स। कोई दिक्कत। चौथा क्वेश्चन देखिएगा,
4 नंबर C2H5Cl G C2H4G प्लस HClG। वेग दिया हुआ है K C2H5Cl। सॉल्यूशन दिया है यह गिवन वेग बराबर K इंटू C2H5Cl। तो आपका कोटि हो जाएगा, एक है तो एक वेग स्थिरांक के मात्रक आपका हो जाएगा वेग स्थिरांक के मात्रक बराबर क्या जी, टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, विक्रिया 2A प्लस B से A टू B के लिए वेग दिया हुआ है इतना, K का मान है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए जब A का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो, B का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो, तथा विक्रिया वेग की गणना कीजिए जब A का कॉन्सेंट्रेशन घटकर इतना रह जाए। यही ना जी सोल्यूशन। क्या क्या दिया है, गिवन K बराबर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मोल के पावर माइनस 2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स, A बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स एंड B बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्या निकालना है आपको, प्रारंभिक वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग बराबर K इंटू A B के स्क्वायर, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 0.1 इंटू 0.2 के होल स्क्वायर, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 1/10 इंटू 2/10 गुने 2/10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 बटा में 10 के पावर 3, तो 8 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। यही क्या हो गया, एक आंसर हो गया। अब बोला है कि जब इसका कंसंट्रेशन घट कर इतना रह जाता है तो बताइए कि अभिक्रिया वेग क्या होगा। यही ना जी, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ए का के तो देवे किया है, अब हो जाएगा आपका ए का जो सांद्रण है, ठीक है, घट कर कितना बच जाता है, इतना बच जाता है। तो ए का सांद्रण पहले कितना था, 0.1 था। ठीक है, और इसमें से कितना घटाएंगे कि 0.06 बच जाएगा, तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा 0.04। ठीक है, तो 0.04 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 0.06 बच जाएगा। कोई दिक्कत, यही इतना बचाना था ना, देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.06। अब लिखिएगा, तो अब B कितना हो जाएगा, B आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए 2A प्लस B था, यही ना। A अगर 0.04 घट रहा है तो B इसके रिस्पेक्ट में आधा घटेगा, क्योंकि एक है तो ये कितना है, 2 है, तो ये दुगुना घटेगा तो ये गुना घटेगा, ये किसका घटना होगा, 0.02 घटेगा। तो B का कॉन्सेंट्रेशन पहले से कितना दिया हुआ था, तो B का आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था 0.2, तो 0.2 माइनस 0.02 घटेगा, तो बचेगा 0. कितना, 18। अब A मिल गया, B मिल गया, वेग निकाल लीजिए। वेग बराबर K इंटू A इंटू B स्क्वायर है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। A का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है, 0.06 इंटू 0.18 के होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा वेग बराबर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 बटा में 100 इंटू 18 बटा में 100 गुने 18 बटा में 100।
सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 गुने 18 गुने 18 गुने 10 के पावर -6 और 10 के पावर 6 गुना करिएगा, आ जाएगा 3888 गुने 10 के पावर -12 यानी 3.88 इंटू 10 के पावर -9 मोल लीटर इनवर्स एक इनवर्स आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स, यही ना। सोलू NH3 को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं Pt के प्रेजेंस में, तो बनेगा H2 प्लस N2। बैलेंस करिएगा 2 3 और बैलेंस है ना N2 2N 3 दूनी 6 6, सही है। अब ध्यान दें, अगर अभिक्रिया वेग लिखना चाहे तो अभिक्रिया वेग बराबर -1/2 dNH3 बटा में dt बराबर 1/3 dH2 बटा में dt बराबर dN2 बटा में dt। ठीक है, प्रश्न बोलता है आपका कि जो आपका अभिक्रिया है वह शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो K इंटू NH3 के पावर 0। इसका मतलब कि जो आपका अभिक्रिया वेग होगा, अभिक्रिया वेग बराबर K। ठीक है, ये भी आपका अभिक्रिया वेग है और ये भी आपका क्या हुआ, अभिक्रिया वेग हुआ। तो लिख सकते हैं क्या जी, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से -1/2 dNH3 बटा में dt बराबर +1/3 dH2 बटा में dt बराबर प्लस dN2/dt बराबर क्या जी, K। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, कहता है कि N2 एवं A2 के उत्पादन दर ज्ञात कीजिए जब K का मान आपको दिया हुआ है 2.5, यही ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा dN2/dt बराबर K। तो यहाँ से मिल जाएगा dN2/dt बराबर कितना जी, 2.5 गुने 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और किसका निकालना है, H2 का निकालना था। ठीक है, तो H2 का ले लीजिए। H2 के लेने के लिए इसको बराबर इसको कर लीजिए, तो हो जाएगा और 1/3 dH2/dt बराबर K। तो हो जाएगा आपका कि dH2/dt बराबर 3K। तो हो जाएगा, यहाँ से आपका जो मान मिलेगा dH2/dt इक्वल टू 3 इंटू 2.5 गुने 10 के पावर -4, कितना हो गया, 25 75 7.5 गुने 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स, ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देखिएगा आप 4.13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना करें, है ना। सॉल्यूशन नंबर पहले दिया है K बराबर 200 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं T हाफ बराबर 0.693 बटा में K।
के का मान रखिए तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा में 200। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा टी हाफ बराबर 0.0034 सेकेंड आंसर हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दिया है के बराबर 2 मिनट इनवर्स, तो फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा में 2, यानी डिवाइड मारिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.346 मिनट। 0.346 मिनट। एक क्वेश्चन और है वो देखिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बोलता है कि दिया है थर्ड नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है के बराबर 4 ईयर इनवर्स, तो फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.693 बटा में 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.173 ईयर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड या सेकेंड, और जो बिटाए वो फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा 4.19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना करें। यही ना जी, देखिए क्या करता है, 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना करें। यही ना, ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बताए थे कि कैसे मानते हैं CICT, ए से पी। अगर समय 0 है तो ये CI है, ये 0 होगा। जब समय t है तो ये हो जाएगा CI माइनस x, और इधर क्या बनेगा, x। इसी को बोलते हैं CT। तो CT का मतलब ये हुआ कि समय t पर के बाद बचा हुआ किसका, अभिकारक के सांद्रण को CT बोलते हैं। तो कहता है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने से, यानी 30% एकरा में से टूट गया, तो CT कितना बचा, 70%। क्योंकि मान लेते हैं, माना CI बराबर 100%, तो CT आपका हो जाएगा 100 माइनस 30%, यानी कितना जी, 70%। ठीक है, T दिया हुआ है 40 मिनट। हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट KT बराबर 2.303 log CI बाई CT। रख दीजिए, K गुने 40 2.303 log 100 बटा में 70, इसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका बचा कितना, आपका बचा कितना जी, तो K इक्वल K गुने 40 बराबर 2.303 log 10 माइनस log 7, तो K इंटू 40 बराबर 2.303, 1 माइनस 0 पॉइंट, log 7 का वैल्यू होता है 845। ठीक है, तो K इंटू 40 घटाइएगा तो बचेगा 0.155, मिला लीजिएगा, तो K का वैल्यू आ गया 2.303 इंटू 0.155 बाई 40। यही है ना, मिलाइएगा अपना। आगे देखिएगा, अब चाहिए क्या, टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ के फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, और टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के, तो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू 2.303 इंटू 0.155 बाई 40, तो 40 आपका चल जाएगा ऊपर है, तो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू 40 बाई 2.30 0.155। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका
70.72 बाई 0.3569। तो टी हाफ का आपका वैल्यू आ जाएगा 77.666 मिनट। ठीक है। अगला देखिए 4.18 में कहता है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या है, दुगुना। यानी 99% मान ली 90% खत्म होने 2 सेकेंड लगता है, तो 99% खत्म होने में कितना लगना चाहिए, 4 सेकेंड लगना चाहिए। प्रूफ करना है माने दोगुना होना चाहिए। ठीक है। 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है। CI हो जाएगा आपका 100%, CT हो जाएगा आपका 99% कंप्लीट हो गया ना, तो CT कितना बचेगा 1%। तो फॉर्मूला है KT बराबर 2.303 log CI बाई CT। तो हो जाएगा K इंटू T99 बराबर 2.303 log 100 बटा में 1। तो K इंटू T99 बराबर 2.303 log 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका log 10 के स्क्वायर 2 हो जाएगा ना जी। ये log 100 का वैल्यू कितना 2। तो आपका T99 का जो मान आएगा 2.303 गुने 2 बटा में K इक्वेशन नंबर 1। अब दिखाना है कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा। ये आपका आ गया 99%। अब बनाएंगे 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय CI इतना, CT हो जाएगा आपका कितना 10%। ठीक है 10%। तो रख दीजिए, तो रखिएगा तो K इंटू T90 बराबर 2.303 log 100 बटा में 10। एगो से कट गया log 10 बचा, तो K गुने T90 बराबर 2.303 इंटू 1। तो T90 बराबर 2.303 इंटू K इक्वेशन नंबर 2। क्या देखे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखे कि T में दूसरा गुना था, याद करिएगा। T99 बराबर 2 गुने T90। ठीक है जी। यानी इसमें 2 से गुना करेंगे तब क्या मिलेगा, T99 मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। 4.16 दिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए जी सोल्यूशन, मान लिए कि शुरू में जो CI था A था, अब इसका कह रहा है कि 1/16वां भाग रह जाने में, CT कितना हो जाएगा 1/16 गुने A, यानी CT बराबर A बटा में 16। ठीक है। वेग स्थिरांक दिया हुआ है K दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या जी, KT बराबर 2.303 log CI बाई C। ठीक है, रख दीजिए इसमें। तो K है आपका 60 इंटू T बराबर 2.303 log A बाई A बटा में 16। तो 60 इंटू T बराबर 2.303 log 16, ऐसे कट जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। तो हो जाएगा 60 इंटू T बराबर 2.303 log 2 के पावर 4। तो 60 गुने T बराबर 2.303 इंटू 4 log 2, log 2 4 log 2। तो 60 गुने T बराबर 2.303 गुने 4 गुने 0. कितना 30। तो T का वैल्यू आ जाएगा
2.303 गुने 4 गुने 0.30 बटा में 60, 15 चौका 60 डिवाइड दीजिएगा तो 2.3 इतना से गुना कीजिएगा तो इतना से गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा जी 0.6909 बटा में 50। ठीक है, यानी आपका टी का जो आंसर आएगा आपका 4.6 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.6 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 2 गुने 10 के पावर 4 सेकेंड में इनके अभिकारक के सांद्रण 800 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 50 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है, तो वेग स्थिरांक और अर्ध आयु ज्ञात। यही ना सोल्यूशन कितना दिया है, दिया है टी बराबर 2 गुने 10 के पावर 4 से सी आई बराबर 800 मोल लीटर इनवर्स, सी टी बराबर 50 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, के ज्ञात करना है और टी हाफ ज्ञात करना है। वी नो डैट क्या था, के टी बराबर 2.303 लॉग सी आई बाई सी टी रख दीजिए, तो के इंटू 2 इंटू 10 के पावर 4 बराबर 2.303 लॉग सी आई कितना है जी 800 बाई 50। ठीक है, इसे ही करता हूँ 16 पचे 80 के इंटू 2 इंटू 10 के पावर 4 बराबर 2.303 इंटू लॉग 16 पचे 80 कितना 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका के बराबर 2.303 इंटू 4 लॉग 2 बाई 2 इंटू 10 के पावर 4, तो के बराबर 2.303 इंटू 4 इंटू 0.30 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और आ जाएगा के बराबर, ठीक है 2.303 इंटू 0.60 इंटू 10 के पावर -4। तो आपका के का जो वैल्यू आएगा जी, गुना करिएगा के का वैल्यू तो 1.38 इंटू 10 के पावर कितना -4 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है टी हाफ, तो टी हाफ का फार्मूला हो जाएगा 0.693 बटा में के, यानी 0.693 बटा में 1.38 इंटू 10 के पावर -4। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 18 आता है, 18 इंटू 10 के पावर -4 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टी हाफ क्या आएगा 5 इंटू 10 के पावर 3 सेकेंड आंसर। ठीक है, 1 मिनट और देखिएगा आप ट्रिक से देखिएगा। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा टी हाफ हो गया आपका और ये आपका के हो गया। अब ट्रिक से देखिएगा, क्या था शुरू में 800 था, तो 800 से 400 होने में टी हाफ लगेगा, 400 से 200 होने में टी हाफ लगेगा, और 200 से 100 होने में टी हाफ लगेगा, और 100 से 50 होने में टी हाफ लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 800 से 50 होने में एक अर्धायु 2 3 4, यानी लिख सकते हैं 4 अर्ध आयु बराबर टोटल टाइम यानी टी, यानी 4 इंटू टी हाफ बराबर 2 इंटू 10 के पावर 4। इसका मतलब कि टी हाफ बराबर 2 इंटू 10 के पावर 4 बटा में कितना जी 4, तो 2 दूनी 4 यानी 1 बाई कितना 2।
यानी टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁴। एगो 10 अगर ले लेते हैं हम तो 10/2 इंटू 10⁻3, 2 बचे 10, तो टी हाफ बराबर 5 इंटू 10 कितना 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड में आ गया। और के निकालना है तो के वही हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 में के। तो यहाँ से टी हाफ के वैल्यू 5 गुणे 10⁻3, 0.693 में के, तो के बराबर 0.693 में 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा जो आया था आपका। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आसान है आपका। देखिएगा नोट करके, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो शेष मात्रा होगा, शेष मात्रा का फॉर्मूला है 1/2 के पावर n इंटू प्रारंभिक मात्रा। यहाँ जो n है अर्ध आयु के संख्या है, यानी n बराबर टोटल टाइम बटा में क्या टी हाफ यानी अर्ध आयु। एक क्वेश्चन समझिएगा, कहता है किसी पदार्थ का अर्ध आयु 5 वर्ष है। देखिए एक पदार्थ है जिसका अर्ध आयु कितना है, 5 वर्ष है। तो 15 वर्षों बाद पदार्थ का कितना मात्रा रह जाएगी यदि प्रारंभिक मात्रा कितना था, 64 ग्राम था। कहता है कि 64 ग्राम शुरू में था, अब 5 वर्ष में आधा होता है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन दिया है, टी हाफ बराबर 5 वर्ष, टोटल टाइम बराबर 15 वर्ष। n मिल जाएगा आपका टी बटा में टी हाफ, यानी n बराबर 15 बटा में कितना, 5 पंती आई 15, n मिल गया आपका 3। ठीक है, आपका इनिशियल मात्रा दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 64 ग्राम। देखिए तो शेष मात्रा बराबर 1/2 के पावर n इंटू प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। तो 1/2 के पावर 3 गुने कितना 64, तो हो जाएगा 1/8, 1/8 इंटू 64 कितना हो जाएगा 8 ग्राम। आंसर कौन हो जाएगा डी, आंसर कौन हो जाएगा डी। 8 64 कितना ग्राम 8 ग्राम आपका क्या हो गया आंसर। कहता है अभी किसी पदार्थ का अर्ध आयु 3 घंटा है तो 18 घंटे बाद पदार्थ का कितना मात्रा शेष रह जाएगी यदि प्रारंभिक मात्रा कितना हो 256 ग्राम। यही ना जी, दिया है टी हाफ बराबर 3 घंटा, टी बराबर 18 घंटा, तो n बराबर टी बटा में टी हाफ, यानी 18 बटा में 3, 3 छक 18 कितना मिल गया। तो शेष मात्रा बराबर 1/2 के पावर n इंटू प्रारंभिक मात्रा कितना 256, तो 2 के पावर 6 कितना 64 इंटू 256, तो 64 चौका 4 बार में आंसर कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, कहता है नोट के दूसरा पॉइंट, यदि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण नहीं दिया हो लेकिन समय t1 और t2 पर के सांद्रण दिया हो तब प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को निम्नलिखित तरीका से निकाला जाता है। देखिए जी, हम लोग जानते थे कि जो आपका अभिक्रिया मिला था, हम लोग का क्या मिला था याद है, -dA/dt बराबर k इंटू a के पावर a का वही नया था। यही आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया मिला। तो अब हम लोग लिखना चाहे तो -dA/a इंटू के डी। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर ठीक है क्या हो जाएगा dA/a इंटू के डी टी।
कहता है कि मान लीजिए ये जब C1 होगा तो ये T1 होगा, और ये जब T2 है तो ये क्या होगा, C2। ठीक है, इसका अगर बात करना चाहे तो माइनस एल एन ए T1 से T2 बराबर के बाहर dt के t C1 से C2। ठीक है जी, इसका मतलब अगर सोल्व करके जाए माइनस एल एन C2 माइनस एल एन सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ C1 होगा, यहाँ C2 होगा, यहाँ T1 होगा और यहाँ T2 होगा। ठीक है, यहाँ T1 होगा, T2 होगा, C2 होगा और ये C1 होगा। इसका मतलब ln C2 माइनस ln C1 बराबर के T2 माइनस T1। ठीक है जी, माइनस से गुना करेंगे तो ln C1 माइनस ln C2 बराबर के इंटू T2 माइनस T1। इसका मतलब कि फार्मूला मिल जाएगा ln C1 बटा C2 बराबर के इंटू T2 माइनस T1। यही आपका क्या मिला है फार्मूला में। नोट के तीसरा पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T 75% बराबर 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, 2 87.5% बराबर 3 इंटू टी हाफ। T 93.5% बराबर 4 गुने टी हाफ, और T 99% बराबर 10 इंटू टी हाफ। ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे 99.9% हो, 99.9% बराबर 10 इंटू टी हाफ।